दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री से भी प्रबल अखंड सौभाग्यवती अगर कोई बनी तो माता पार्वती बनी। शिवलिंग का स्पर्श करने से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। सावन के महीने में शिव जी के मंदिर तो जाते हैं ना आप, तो आपने मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक कलश को रखा हुआ देखा ही होगा, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी हर समय रिसता रहता है। तो ये सवाल आप सभी के मन में आया होगा कि आखिर शिवलिंग के ऊपर ये कलश क्यों रखा जाता है, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करने से क्यों मना किया जाता है, जलाधारी क्या होती है और इसके जल को पीने से क्या होता है। शिवलिंग से जुड़े हुए ऐसे सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आए होंगे। तो हमारे आचार्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि गुरुजी ने शिवलिंग पर से कौन सी गुप्त चीज सावन के महीने में उठाकर लाने को कहा, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव पुराण टीवी पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। जो भी भक्त महादेव को खुश करना चाहते हैं वो जल से महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। महादेव को वैसे भी आशुतोष कहा जाता है, जो केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और यही वजह है कि महादेव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक कलश को टांगा जाता है, जिसमें से बूंद बूंद करके पानी रिसता है और लगातार शिवलिंग का अभिषेक होता रहता है। इससे शिव जी को ठंडक मिलती है और साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत सारे कष्टों ने आपको घेरा हुआ है, तो आप अगर शिवलिंग के ऊपर एक कलश को स्थापित करा देते हैं, तो जिस तरह उसमें से बूंद बूंद करके जल रिसता रहता है, उसी तरह से आपके जीवन के सारे संकट भी खत्म होते जाते हैं। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष को शिव जी ने ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया था और उनका नाम नीलकंठ रखा गया। इस विष को ग्रहण करने की वजह से उनके शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी, तो सभी देवताओं सहित सप्तऋषियों ने उनका जलाभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनका मस्तक तो ठंडा हुआ, साथ ही तभी से शिव जी को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय हो गया। तभी तो शिव जी की पूजा के दौरान जलाभिषेक करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इसी के अलावा लोगों का ये सवाल भी होता है कि आखिर जलाधारी क्या होती है, शिव जी की परिक्रमा करते समय जलाधारी को लांघा क्यों नहीं जाता। तो आपको बता दें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जो वो जल जिस नाली की तरफ से बाहर जाता है उसे जलाधारी कहा जाता है। और शिवलिंग की परिक्रमा बाकी मंदिरों की तरह से पूरी इसलिए नहीं की जाती क्योंकि शिवलिंग पर जो पानी चढ़ा हुआ होता है उसमें रेडियो एक्टिव एनर्जी आ जाती है, जो कि बहुत शक्तिशाली होती है। अगर आप इस पानी को लांघ देते हैं तो ये ऊर्जा आपके पैरों के बीच में से गुजरकर आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी वजह से पुरुषों में उनके वीर्य से जुड़े हुए विकार आ जाते हैं, वहीं स्त्रियों में उनकी माहवारी और रजोधर्म से जुड़ी हुई शारीरिक परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए शास्त्रों में जलाधारी के जल को लांघना पाप बताया गया है। अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो आप माता पिता बनने के सुख से भी वंचित रह सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज चुपचाप से शिवलिंग पर से लाने के लिए अपने भक्तों से कहा। तो गुरुजी का कहना था कि अगर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बन रही, आपको अपने सभी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही, तो शिव मंदिर में जाकर आप उनके शिवलिंग से चुपचाप एक बेलपत्र उठा लाइए और शिवलिंग के ऊपर जो पहले से बेलपत्र अर्पित किया हुआ है उसे शिवलिंग के सामने ही बैठकर खा लीजिए। ध्यान रखिए कि जब आप बेलपत्र को खाएं तो आपके मन में वो मनोकामना होनी चाहिए जिसे आप महादेव से पूरा कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए कुछ आसान से उपाय। उम्मीद करते हैं गुरुजी की बताई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके गुरुजी की महिमा को आम जन साधारण तक पहुँचाने में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद।